हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए लेके आए वर्नियर कैलिपर का प्रॉपर लेक्चर क्लास। कॉम्पिटिटिव तक के सारे केसेस यहाँ पे कवर किए जाएंगे रिगार्डिंग वर्नियर कैलिपर। सो पूरा फोकस कर लो बिकॉज आई नो दैट इन प्री रिक्विजिट लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर को जब इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत सारे बच्चे थोड़े से टेंशन में थे, थोड़े से ओके नो, कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा था। आज वो कंफ्यूजन को हम क्लियर कर देंगे। ओके नो, सो पूरा कंसंट्रेट कर लो क्लास। पहले तो देख लेते कि नीड क्यों थी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की नीड क्यों थी। तो हम जो स्केल यूज करते हैं ऐसे ही होता है ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और हर 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि इस स्केल के साथ हम एक्यूरेट मैनर में छोटू सा कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, ये 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो ये लीस्ट काउंट हो गया। दैट इज व्हाट छोटू सा डिस्टेंस जो हम इस स्केल के साथ एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, यस और नो। तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। कितना, 0.1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू यू? या इसको हम बोल सकते हैं क्लास मिलीमीटर में भी बोल सकते हैं, यस और नो। सो दिस इज व्हाट लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर। अब मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मुझे लेंथ मेजर करना है। तो आप प्रॉपरली देखो इशू क्या आ रहा है। मैंने फर्स्ट रीडिंग ले लिया तो देखो ना, ये 0.5 सेंटीमीटर, 0.6 एंड 0.7 के बीच में है। 0.6 एंड 0.7 के बीच में, तो फर्स्ट मेरा रीडिंग आ गया 0.65। बाद में दूसरे ने रीडिंग लिया तो 0.66 बोल दिया, किसी ने बोल दिया 0.64, किसी ने बोल दिया 0.66। तो ऐसे कुछ तो वैरायटी ऑफ रीडिंग्स आ सकते हैं बिकॉज 0.6 एंड 0.7 के बीच में कुछ भी रीडिंग्स नहीं हमें समझ में आ रहे हैं। हम थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेटली आंसर बता रहे, यस और नो क्लास। वहां पे स्केल ही नहीं है ना, सो हम अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आंसर बता रहे। 0.6 के बाद क्या होगा, किसी को लग रहा है 5 होगा लास्ट में, या 6 होगा, या 7 होगा, या 4 होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो हम प्रिसाइज डेटा नहीं दे रहे। 0.6 के बाद वाले प्लेस पे हम प्रिसाइजली डेटा नहीं दे रहे, बट ये प्लेस देखो ना, सब जगह पे 0.6 कंफर्म आ चुका है, यस और नो क्लास। पक्का क्लियर है? तो यहां तक प्रिसाइज डेटा है, बट ये लास्ट डिजिट पे प्रिसीजन वाट लग रही है, वेरिएशन मिल रहा है, यस और नो क्लास। मुझे पॉइंट जो फोकस करना था वो समझ में आ गया। ये प्रिसाइज डेटा हमें इस डिजिट तक मिलने के लिए देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट ना, जो मुझे प्रिसाइजली ये भी डेटा दे सकता है, यस और नो क्लास। एंड दैट इज व्हाट परफेक्ट नीड ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके नो। अब वर्नियर कैलिपर एक्चुअल में कैसे दिखता है, देखो ऐसे दिखता है। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऐसे दिखाया था, यस और नो। ये एक मेन स्केल बोल दिया था और नीचे एक वर्नियर स्केल, बट एक्चुअल में ऐसे दिखेगा। तो यहां पे देखो क्लास, इसे बोलते हैं जॉज। जॉज, तो ये जो लोअर साइड वाले जॉज है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशंस। एक्सटर्नल डायमेंशंस मतलब देखो, ऐसा स्फीयर होगा तो स्फीयर का डायामीटर हमें फाइंड करना है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। सिलेंडर होगा तो उसका डायमीटर फाइंड करना है, तो इसे यूज कर सकते हैं। इस पेन का डायमीटर फाइंड करना है, तो इसे यहां पे रख के हम मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए हम यूज करेंगे, यस और नो क्लास। अगर हॉलो सिलेंडर होगा तो हमें हॉलो सिलेंडर ऐसा दिखेगा, यस और नो। तो इंटरनल डायमीटर चाहिए, तो इंटरनल डायमीटर के लिए ये जॉज यूज करेंगे, यस और नो। एक्सटर्नल के लिए ये, इंटरनल के लिए ये। पक्का क्लियर है? हॉलो सिलेंडर का डेप्थ हमें मेजर करना है, तो डेप्थ के लिए इनमें से कुछ भी यूज नहीं होगा, तो क्या होगा, ये रॉड हम
यूज करेंगे। बेसिकली ये मूव होगा, वर्नियर स्केल इसके ऊपर मूव होगा, तो इस मूवमेंट को हमने बेसिकली अटैच किया इस रॉड के साथ, तो ये जितना मूव होगा उतना रॉड भी आगे बढ़ते जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो इन दिस फैशन देखो ये वेसल है, इसका डेप्थ हमें फाइंड करना है, तो हम इस रॉड को यूज करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ डेप्थ के लिए ये पोर्शन यूज होगा, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमेंशंस के लिए ये अपर जॉज, एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए लोअर जॉज। तो देखो क्लास, हमने वर्नियर कैलिपर के एप्लीकेशंस को भी समझ में ले लिया है क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, इसे एमसीक्यूज में ऐसे पूछने वाले हैं नहीं क्लास, बट हमें वो भी तो फील होना चाहिए ना, यस और नो। वर्नियर कैलिपर हमारा फ्रेंड होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यस और नो क्लास। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से नीड परफेक्टली समझ में आ चुका है, एंड उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस कैसे होंगे वो समझ में आ चुका है। अब मेजरमेंट करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए, वी कैन से प्री रिक्विजिट थिंग, छोटू हम देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले यूजर गाइड देख लेते हैं, एंड उसके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं कि इस चीज को क्या करने से क्या होगा एंड ऑल दोस थिंग। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लीस्ट काउंट। मतलब क्या? लीस्ट काउंट मीन्स मिनिमम जो डिस्टेंस इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर कर सकते हैं, प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। आर यू गेटिंग मी? अब हमें पता था लीस्ट काउंट इन दिस केस क्या था, 0.1 सेंटीमीटर। रीडिंग हमें समझ में आ गया कि प्रिसीजन की वाट लग रही थी फॉर दिस प्लेस, तो दैट इज व्हाट प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर को इंट्रोड्यूस किया है। ओके नो? अब यहां पे देखो, ये होता है मेन स्केल, जिसको यहां पे हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड दिस इज व्हाट, ये ब्लैक में दिख रहा है ना, ये मूवेबल थिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे विंडो जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ये डिवीजन से, दैट डिवीजन इज व्हाट, वर्नियर स्केल, जो मूव होने वाला है मेन स्केल के ऊपर, तो हमने यहाँ पे वो इन दिस फैशन रिप्रेजेंट कर दिया। अब जनरली, जनरली मैं बोल रहा हूं, एवरीवेयर नहीं ऐसा होता, बट जनरली वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ये मेन स्केल डिवीजन देखो क्लास, यहाँ पे 0 to ये क्या है 10 सेंटीमीटर, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब ईच पार्ट इंडिकेट्स व्हाट, 1 mm। सो हमें पता चल चुका है कि 1 MSD मतलब क्या होगा, 1 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब ये चीज ना बेटा, तो ये क्या है 1 MSD। मेरे हर एक बच्चे को अभी दिखाई भी दे रहा है 1 MSD मतलब क्या, यस और नो क्लास? ओके। अब 1 VSD मतलब क्या होगा, देखो क्लास, ये देखो 0 to 10 को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, सो दिस इज व्हाट 1 VSD। बट यहां पे देखो 0 to 10 mm बोल दिया, mm मतलब कुछ तो यूनिट्स दे दिया है, आइदर mm होगा या 1 सेंटीमीटर होगा, वन एंड द सेम थिंग। ओके नो? बट वर्नियर स्केल पे कोई यूनिट ही नहीं होता, सिर्फ डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मेन स्केल में कर दिया, 10 mm को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मींस 10/10, 1 डिवीजन इज 1 mm। ओके नो? बट यहां पे हमें कुछ बताया ही नहीं है, सिर्फ 10 डिविजन्स दिए। सो एक इंफॉर्मेशन देखो आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, ये 10th वाली लाइन है ना, 9th वाले के साथ ना कोइंसाइड हो रहा है, मींस व्हाट कि 9 MSD इक्विवेलेंट टू 10 VSD। पक्का समझा है क्लास यहां से? सो 9 MSD इक्विवेलेंट टू 10 VSD, बट वी नो दैट 1 MSD इज 1 mm, तो इसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे, 9 MSD मतलब 1 MSD 1 mm, तो 9 MSD मींस 9 mm। अरे यस और नो क्लास?
सो 10 को यहां पे डिवाइड कर लेंगे तो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10, 9/10 और वी कैन से 0.9 mm। मेरे ख्याल से तो किसी को भी डाउट नहीं होगा ये कैसे आया। यस और नो, प्री रिक्विजिट में तो हमने ये बताया था, अभी मेरे ख्याल से मैंने जूम करके ये डायग्राम निकाला तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यस और नो, ये शेडेड पोर्शन मतलब 1 MSD जो ब्लैक में है, एंड जो ब्लू में है वो 1 VSD। क्लियर है? तो लीस्ट काउंट मतलब क्या है? ये 1 MSD माइनस 1 MSD जो डिफरेंस है ना छोटू सा, वो हम कम से कम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो इसीलिए लीस्ट काउंट क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD। सो 1 MSD क्या है? 1 MSD इज 1 mm माइनस 1 VSD क्या है? 0.9 mm। सो इसका डिफरेंस क्या मिलेगा? 1 माइनस 0.9 इज 0.1 mm। सो ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने कैसे निकाला वो समझ में आ चुका है क्लास। बट ये जो लीस्ट काउंट है वो जनरलाइज केस के लिए। जनरलाइज मतलब क्या? जहां पे 9 MSD इज इक्विवेलेंट टू 10 VSD, मतलब 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ये अगर होगा तो ये लीस्ट काउंट है, बट ऐसा नहीं होगा तो हमें कुछ जनरलाइज फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो जनरलाइज फॉर्मूला के लिए देखो हमने ये केस लिया है, n MSD मतलब यहां पे देखो ना, n की जगह पे यहां पे कितने थे? 10 ना, 10 डिविजन्स। तो हमने जनरलाइज बोल दिया n मेन स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू m VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। अपने केस में क्या था? 10 MSD या सॉरी 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। देखो ना, 9 MSD इज इक्विवेलेंट टू 10 VSD। ये तो हमारे केस में था यस और नो, बट जनरलाइज क्या? n और m ले लिया। तो हमें क्या पता चला? लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD, ये तो हमारा फॉर्मूला है। सो देखो VSD को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस, 1 VSD इज इक्वल टू, इस m को बोथ साइड हमने डिवाइड कर लिया, m को हमने बोथ साइड डिवाइड कर लिया, तो हमें ऐसे मिलेगा 1 VSD इज नथिंग बट n बाय m MSD। सो मैं 1 VSD की जगह पे n बाय m VSD ऐसे लिख सकता हूं क्लास, मतलब VSD को हमने MSD के टर्म्स में लिख दिया। अब MSD तो कॉमन आ गया, 1 माइनस क्या आ जाएगा? n बाय m। सो दिस इज व्हाट जनरलाइज फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। और ये कब वैलिड है? जब m इज ग्रेटर देन n होगा तब वैलिड है। मतलब क्या? MSD जो है ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए VSD से। क्या क्या क्या? MSD जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। देखो ना, यहाँ पे ब्लैक पोर्शन बड़ो दिख रहा है देन ब्लू पोर्शन, मींस MSD इज ग्रेटर देन VSD। बट ना 2016 के जेई एडवांस में केस उल्टा दे दिया था क्लास। मतलब क्या किया था? 10 MSD इज इक्विवेलेंट टू 9 VSD ऐसे बोल दिया था। तो अगर हमने यही फॉर्मूला यहां पे यूज किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा मालूम है? n अपॉन m की वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी, एंड 1 माइनस 1 से ग्रेटर वाली चीज मतलब नेगेटिव लीस्ट काउंट, तो हमारे इमेजिन के बहुत ही आगे चला जाएगा यार। ये सब चीज नेगेटिव लिस्ट काउंट मतलब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें अलग टेक्निक यूज करनी है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो वो भी हम कवर कर लेंगे, बट अभी देखो हम नीट सीईटी एंड जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बना रहे, तो यहां पे मैं नहीं कवर करता, उसका एक्सक्लूसिव में वीडियो बना देता हूं। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैंने सिचुएशन तो आपके माइंड में सेट करवा दी है क्लास कि कैसे टाइप से हमें वर्नियर कैलिपर को यूज करना है
एंड उसे अगर रीडिंग्स हमें समझना है तो पहले लीस्ट काउंट समझना होगा, एंड लीस्ट काउंट जनरलाइज मैनर में एज वेल एज स्पेसिफिक मैनर। मतलब क्या, कुछ स्पेसिफिक गिवन होगा NMSD इज इक्वल टू MVSD, तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है वो भी पता चल चुका है क्लास। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रीडिंग कैसे लेते हैं। मतलब लीस्ट काउंट समझाए ठीक है, बट हमें अगर कुछ मेजर करना है तो वो रीडिंग कैसे लेना है वो तो समझ में आना चाहिए क्लास, यस और नो। सो हमारा टारगेट है हाउ टू टेक रीडिंग्स ऑन वर्नियर कैलिपर। सो देखो यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने बना दी है, ओके नो। मतलब बेसिकली इतना लेंथ हमें मेजर करना है, मतलब मे बी देयर इज समथिंग लाइक ऐसे कुछ तो ऑब्जेक्ट है, तो ये लेंथ हमें फाइंड करना है, ओके नो। सो मेन स्केल इसीलिए मूव हो चुकी है, ओके नो क्लास। तो ये रीडिंग हमें चाहिए, तो फर्स्ट फाइनल रीडिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या, बिना कुछ किए हमें कंफर्टेबली कितना रीडिंग मेन स्केल पे दिख रहा है। तो देखो 0 से लेके 10 mm तक आराम से दिख रहा है, एंड 10 के बाद ये 10.1 mm का है, उसके बीच में कुछ तो आंसर है, यस और नो क्लास। सो 10 mm से लेके 10.1 mm के बीच में आंसर आएगा, इतना तो मेंटालिटी क्लियर हो गया। सो कंफर्टेबली हमें कितना मेन स्केल के ऊपर रीडिंग दिख रहा है, दैट इज व्हाट 10 mm। सो हम बोलेंगे MSR क्या आ जाएगा, 10 mm। इज दैट क्लियर टू यू। मेन स्केल रीडिंग समझ में आ चुका है क्लास। अगर ऑब्जेक्ट यहां तक आता, मतलब ये मेन स्केल यहां तक आ जाती, तो मैं क्या बोल देता था, 0 to 10, बाद में ये 15 mm, और ये यहां है ना, मतलब 15 के बाद ये एक 16 भी दिख रहा है, तो 16 mm मेरा क्या हो जाता था, मेन स्केल रीडिंग। बट इन दिस केस हमें कितना मिल रहा है, 10 mm कंफर्टेबली दिख रहा है मेन स्केल का रीडिंग, तो ये पार्ट डन हो चुका है। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लेना है। तो ये वर्नियर स्केल आप अच्छी तरह से देख लो क्लास, इसमें 0, बाद में ये फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन दिख रहा है क्लास। तो हमें क्या चेक करना है, इन 10 डिवीजन में से कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो प्यार से देखो एंड मुझे बताओ, देखो यार ये 5th वाली लाइन है ना, ये कोइंसाइड कर रही है। याद रखियो, कभी भी एक ही वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगी, ऐसा नहीं होगा 2-3 लाइन कोइंसाइड कर रहा है, कभी भी नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी क्लास। सो 5th डिवीजन हमें क्या समझ में आ गया, कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लेने का, VSR इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है हमारे केस में, 0.1 mm, ऑलरेडी हमने यहां पे प्रूव कर दिया था। तो लीस्ट काउंट 0.1 mm इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे नहीं देखना है कौन सी, वर्नियर स्केल के ऊपर कौन सी डिवीजन कोइंसाइड हो रही है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 5th। सो 5 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा क्लास, 0.5 mm। कितना आ जाएगा, 0.5 mm। सो फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगा क्लास, MSR कितना आता है, 10 mm, और ये क्या आ गया, 0.5 mm। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 10.5 mm। आर यू रियली गेटिंग मी, इज दैट क्लियर टू यू। पक्का समझा है क्लास, यस और नो, कंफर्म, ओके। सो हमें क्या पता चला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10.5 mm को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे क्लास, 1.05 सेंटीमीटर। सो हमने करेक्ट कहां तक लिखा, सेकेंड, डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक करेक्ट आंसर लिख सकते हैं।
वेयर एज हमने नीड में क्या देखा था, स्केल के साथ हम 1 पॉइंट ये फर्स्ट प्लेस होता है वहां तक ही करेक्ट आंसर लिख सकते थे ना, यस और नो। सो बेसिक नीड जो था वर्नियर कैलिपर का वो रीडिंग को समझने के बाद अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है क्लास। रीडिंग कैसे लेते एक बार फिर से समराइज करेंगे। फाइनल रीडिंग इज व्हाट, एमएसआर, एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वीएसआर मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो कुछ त्रास ही नहीं है क्लास, जो आराम से हमें रीडिंग दिख रहा है दैट इज व्हाट मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब क्या, लीस्ट काउंट इनटू इन 10 डिवीजन में से कौन सी डिवीजन बेसिकली कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। ओके नो, सो वो हमने देख लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया लिस्ट काउंट एंड दैट डिवीजन। बाद में हमें क्या, फाइनल रीडिंग इज एमएसआर प्लस वीएसआर, दैट्स इट, हमारा आंसर आ चुका है क्लास, यस और नो। अब कोई कोई बच्चे बोलेंगे यार ये कहां से आ गया, तो प्यार से देखो क्लास, ये 5th डिवीजन हमारी कोइंसाइड हो गई है, मतलब उसके पहले देखो ना हर एक डिवीजन के पास लिस्ट काउंट होगा। अगर सेकेंड डिवीजन कोइंसाइड होती तो फर्स्ट डिवीजन में लिस्ट काउंट प्लस सेकेंड डिवीजन में लिस्ट काउंट, तो 2 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर सकते थे, यस और नो क्लास। तो यहाँ पे 5th डिवीजन हमारी कोइंसाइड हो रही है, मतलब फर्स्ट डिवीजन का लिस्ट काउंट प्लस सेकेंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का प्लस 5th का, मतलब लिस्ट काउंट 5 टाइम्स हमें ऐड करना है, मतलब 5 टाइम्स लिस्ट काउंट ऐसे बोल सकते हैं, यस और नो क्लास। सो ये वैल्यू जो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना 10 के बाद वो कितना होगा, 0.5 mm का होगा। कैसे कैलकुलेट किया, कोइंसाइड करने वाली डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा। फिर भी यहां पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बट ये ना जब हम हैंड्स ऑन करेंगे ना तब आराम से समझ में आ सकता है, अदरवाइज प्रोसीजर तो मेरे हर एक बच्चे को क्लियर हो चुकी है। अब क्लास नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है, दैट इज व्हाट जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो वहां पे 2 टाइप्स होते हैं। देखो जीरो एरर मतलब क्या, जब वर्नियर कैलिपर कुछ भी मेजरमेंट नहीं कर रहे एंड जीरो रीडिंग होना चाहिए आइडियली, यस और नो, बट वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, 0th डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 0th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आइडियली कोइंसाइड होना चाहिए, यस और नो। इफ इट इज नॉट कोइंसाइडिंग मींस उसमें कुछ तो एरर है इनिशियली, एंड दैट इनिशियल एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। एंड उसमें 2 टाइप्स होते हैं। अगर वर्नियर स्केल की 0th डिवीजन राइट साइड ऑफ मेन स्केल के 0th डिवीजन के राइट साइड में होगा तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब क्या, विदाउट एनी लोड, मतलब कुछ भी मेजरमेंट नहीं हो रहा है फिर भी देयर मस्ट बी सम एक्स्ट्रा रीडिंग। तो हमें ये एक्स्ट्रा रीडिंग जो भी हमारा रीडिंग आ जाएगा उसमें से माइनस करना होगा, यस और नो क्लास, बेस्ट। एंड यहां पे क्या हो रहा है देखो क्लास, 0th डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 0th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, उसमें क्या दिख रहा है, वर्नियर स्केल का 0th डिवीजन मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। आर यू गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझा है, ओके नो। सो यहां पे क्या होगा, हमारा जो भी एक्चुअल रीडिंग आएगा उसमें ये जो डिफरेंस है वो ऐड करना होगा, यस और नो। यहां पे ये जो डिफरेंस है वो सबट्रैक्ट करना होगा, यस और नो क्लास। और यहां पे क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। आर यू रियली गेटिंग मी, इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझा है, यस, ओके। अब देखो क्लास हम क्या करेंगे, देखो रीडिंग कैसे लेना है, या हमें पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है इस केस में, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं क्लास। हमें बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है ना। देखो मैंने
ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, शेडेड रीजन किया, उसका लेंथ चाहिए हमें, यस और नो। इतना कभी एरर होता नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया है। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब देखो क्लास, हमें क्या फाइंड करना है पहले, ये जीरो डिवीजन कंफर्टेबली हमें फर्स्ट डिवीजन के आगे एंड सेकेंड डिवीजन के पीछे, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन के बीच में, एंड वी नो दैट लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। तो डेफिनेटली ये रीडिंग क्या होगा, 1 mm प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग, यस और नो क्लास? यस। सो 1 mm प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग। अब वर्नियर स्केल के रीडिंग के लिए हम क्या करते थे, कोइंसाइडिंग कौन सा है डिवीजन, तो देखो क्लास ये 5th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है पक्का। तो हमें क्या करना था, वर्नियर स्केल के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज व्हाट 0.1 mm। सो हमारा फाइनल रीडिंग क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.5 दैट इज व्हाट 1.5 mm। ये क्या हो गया, पॉजिटिव एरर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अब हम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ समझो इसका डायामीटर फाइंड करने जाएंगे, तो हमारा समझो आंसर 3.7 mm आ गया। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ रीडिंग आ गया 3.7 mm। तो ये एक्चुअल रीडिंग होगा क्या? नहीं, ये तो हमें ये जो फॉल्टी है जिसमें एरर है उसके साथ वाला ये रीडिंग मिला। तो मेरा एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग इज रीडिंग विथ इंस्ट्रूमेंट माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। सो हमारा आंसर क्या था, 3.7 माइनस यहां पे क्या आया था 1.5। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2.2 mm। इज दैट क्लियर टू यू? कैसे किया है समझ में आ चुका है क्लास? मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है एंड उसका रीडिंग के ऊपर इफेक्ट कैसे होगा ये अच्छी तरह से समझा है। अब हम फोकस करेंगे नेगेटिव जीरो एरर की तरफ। देखो क्लास, नेगेटिव जीरो एरर मतलब क्या है, देखो ये हमें जो डिफरेंस है बहुत छोटू सा है बट ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, वो पहले डिफरेंस हमें फाइंड करना है, यस और नो क्लास? पक्का? अब यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो क्लास ये तो इनिशियली 0 एंड 1 के बीच में है, 0 एंड 1 के बीच में, ये तो समझा, मतलब ये जो डिफरेंस होगा वो 0 एंड 1 के बीच में होगा, यस और नो? ये तो हमने कंक्लूड कर लिया क्योंकि सेकेंड डिवीजन 0 के बाद आ रही है, यस और नो? सो डेफिनेटली ये 0 एंड 1 mm के बीच में होना चाहिए। अब देखो कितना होगा, तो फर्स्ट हम क्या बोल देंगे, कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, तो यहां पे नेगेटिव एरर है मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो ये डिफरेंस निकालने का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्लास, हमने देखा प्यार से, तो ये 7th डिवीजन बेसिकली क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, बट ये लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है ना, तो इसीलिए हमें वो जो डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 10 और कोइंसाइड कौन सा हो रहा है 7, तो ये पीछे से हमें कैलकुलेट करना होगा, आगे से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं करना है, पीछे से कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो थर्ड जो भी है वो क्या होगा, थर्ड डिवीजन क्या होगा, बेसिकली कोइंसाइडिंग होगा, बट हमें निकालते समय फॉर्मूला क्या याद रखना है, टोटल डिविजन्स, क्या क्या क्या, टोटल डिविजन्स माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। सो अपने केस में क्या आया, टोटल डिवीजन 10 माइनस कोइंसाइड कौन सा हो रहा है 7, मतलब क्या आ जाएगा 3,
एंड वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू लीस्ट काउंट मतलब क्या मिलेगा, 3 इंटू 0.1 mm मतलब क्या मिलेगा, 0.3 mm। तो ये जो छोटू सा ब्लू कलर से शेडेड जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 0.3 mm। कैसे कैलकुलेट किया देखो, पॉजिटिव एरर में कोई इशू नहीं था, 0 से ही स्टार्ट कर रहे थे ना, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो जो भी कोइंसाइडिंग मिल रहा था उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। बट नेगेटिव एरर में थोड़ा सा चेंजेस है, हमें नेगेटिव मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ना, तो यहां 10th वाले डिवीजन से मेजर करना है। देखो ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन और ये थर्ड वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। यहां से देखा तो 7th आ रहा है, यहां से देखा तो 3rd आ रहा है। सो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हमें राइट से मतलब क्या एक्सट्रीम वैल्यू से डिवीजन को काउंट करना है। आइदर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, और हमने फॉर्मूला क्या बोला, टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, दैट्स इट। सो इससे भी हमें ये डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब मैंने सिमिलर फैशन में इससे कैलकुलेट किया इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो मुझे आंसर मिल चुका है 1.9 mm। बट ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या है, नेगेटिव 0 एरर दे रहा है। ओके नो, ये नेगेटिव 0 एरर, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लास, एक्चुअल रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट का जो भी रीडिंग है, इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग माइनस नेगेटिव 0 एरर। बट अगर ये सेम फॉर्मूला हमें बोथ साइड रखना है, लास्ट टाइम भी हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 एरर, यहां पे भी हमें माइनस ही लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ना, 0 के लेफ्ट में मतलब क्या होता है, नंबर लाइन में हमें पता है ना, ये 0 होगा तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होता है -1। तो इस रीडिंग को हमें क्या बोलना होगा, माइनस बोलना होगा। देखो इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना 1.9 mm हमारा इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग था, माइनस नेगेटिव 0 एरर कितना है, -0.3 mm। तो ये 1.9 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर फिर से मिल जाएगा 2.2 mm। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो आइदर आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव एरर को इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग से माइनस करना है एंड नेगेटिव एरर को प्लस करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इट्स अप टू यू। मैंने जनरलाइज ये सेम फॉर्मूला रख दिया है, बस यहां पे नेगेटिव 0 एरर होगा तो लेफ्ट साइड में जाता है तो माइनस होगा। इतना सा मेरे हर एक बच्चों के माइंड में सेट हो चुका है, पक्का। अब लास्ट में क्लास हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे तो वर्नियर कैलिपर अच्छी तरह से समझना चालू हो जाएगा। देखो क्लास एकदम सिंपल है, जेई 2010 में पूछा था, इन वर्नियर कैलिपर मेन स्केल इन mm बोल दिया है, मेन स्केल है, ओके नो, एंड 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। मतलब ये हो गया हमारा m का वैल्यू और ये हो गया हमारा n का वैल्यू। आर यू रियली गेटिंग मी? सो कैलकुलेट लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल इन mm है तो 1 MSD हमें क्या पता चल चुका है, 1 mm। सो ये 1 mm इंटू 1 माइनस m अपॉन n, तो ये 60/20 को मैं 4/5 भी लिख सकता हूँ। 4/5 मतलब क्या होता है, 0.8। सो 1 माइनस 0.8 इज 0.2 इंटू 1 mm। सो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 mm। दैट्स इट। अच्छी तरह से समझा है क्लास, कुछ दिक्कत? पक्का, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन रीड कर लो ना क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब हमें सिर्फ नॉलेज को अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। देखो इन वर्नियर कैलिपर 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD बोल रहे हैं, मतलब फिर से मैं बोल दूंगा कि ये हमारा क्या हो गया m और ये हमारा क्या हो गया n। MSD m से स्टार्ट होता है तो उसे m ले लेने का, ये सॉर्ट नो फॉर्मूला हमने जनरलाइज लीस्ट काउंट का बना दिया है।
1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइड्स इनटू 10 पार्ट्स बोल रहे हैं। मेन स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब ईच पार्ट कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर का। तो पहले यहां पे देखो 1 MSD इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मींस 0.1 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। While measuring the length, कुछ लेंथ को मेजर करते समय हमें क्या दिखाई दिया, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो इज जस्ट अहेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा फाइनल रीडिंग में जो MSR होगा वो डेफिनेटली 1.5 सेंटीमीटर होगा, यस और नो। तो डेटा को हमने फिट कर लिया। एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, मतलब VSR क्या होगा 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो हमें लीस्ट काउंट की जरूरत है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग मी क्लास? कितना मैकेनिकली चल रहा है देखो क्लास। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, 1 MSD इंटू 1 माइनस M/N। तो यहां पे 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस M की वैल्यू क्या है 9/10, मतलब 0.9। 1 माइनस 0.9 इज 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इज 0.01 सेंटीमीटर। सो ये क्या हो जाएगा क्लास, 5 इंटू 0.01 मतलब ये 1.5 सेंटीमीटर प्लस 0.01 इंटू 5 0.05। सो फाइनल आंसर आ जाएगा क्लास हमारा 1.55 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ का रीडिंग होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब ना हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेईई एडवांस 2013 में आ चुका है क्लास, तो इसको हमें मिस नहीं करना है। प्लीज देखो क्लास, प्लीज देखो, पूरा फोकस कर दो क्लास, हमें थोड़ी सी स्पेस रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो क्लास क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। मतलब क्या, जो भी कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर है, वो क्या है, एररलेस है, एरर क्रिएट नहीं होने वाला, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, मतलब आइडियल है। ओके, इट इज फाउंड दैट the zero of vernier scale lies between 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। अब इस डेटा को ना इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो ये मेन स्केल है एंड यहां पे जो हमें मेजर करना है दैट इज व्हाट वर्नियर स्केल का जीरो लाइक इसके बीच में करेगा। सो 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब क्या दिया इनडायरेक्टली, लीस्ट काउंट के लिए हमें क्या चाहिए रहता है 1 MSD एंड 1 VSD। तो ये मेन स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि दो डिवीजन के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो 5.15 माइनस 5.10 करेंगे तो कितना मिलेगा 0.05। दिस इज व्हाट 1 MSD। बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं कि उन्हें लगता है ये लीस्ट काउंट है, ये मेन स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। सो इट्स 1 MSD। आर यू गेटिंग मी? लीस्ट काउंट नहीं है ये। तो ये फर्स्ट पॉइंट जहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझा ये पॉइंट। ओके, देन क्या बोला, देखो वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब क्या, देखो क्लास, ये अगर वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल होगा, वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स, टोटल 50 डिविजन्स होंगे जो इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर है। सो हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जब हमने देखा था वर्नियर कैलिपर का, तो उसमें ना ऐसा कभी डेटा दिया नहीं था। तो ये VSD को डिफाइंड करने का अलग तरीका हो गया। 1 VSD मतलब क्या, देखो ये 50 डिविजन्स है विच इज इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं ऐसे बोल दूं 1 डिवीजन मतलब क्या हो जाएगा 2.45 अपॉन 50 कर देंगे। सो इसी को हम कैसे लिख देंगे क्लास, 245 इंटू 10⁻⁻²। ये 50 में का 10 ऊपर चला गया तो -3
और ये 49 हो जाएगा। सो 49 इंटू 10⁻³ मीन्स 0.049 सेंटीमीटर। सो दिस इज व्हाट 1 VSD। अब मेरे पास देखो क्लास 1 MSD भी है और 1 VSD भी है। इसके बाद हम लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट काउंट का बेसिकली फॉर्मूला क्या था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD दैट इज व्हाट 0.05 सेंटीमीटर, उसको मैं 0.050 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं, माइनस 1 VSD दैट इज व्हाट 0.049 सेंटीमीटर। सो 50 में से 49 गया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.001 सेंटीमीटर। सो हमें लिस्ट काउंट भी मिल चुका है क्लास। देखो देखो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लिस्ट काउंट एज्यूम करने वाले थे, समझ में आ गया। 0.05 लिस्ट काउंट करेंगे तो आंसर की तो वाट लग जाएगी क्लास, यस और नो। सो ये क्या है, लिस्ट काउंट है। ये क्या है, रॉन्ग लिस्ट काउंट हो सकता था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। गो विथ कॉन्सेप्ट, ओके नो। देन आगे क्या दिया है देखो क्लास, 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ओके, अब हमें फाइनल रीडिंग चाहिए, तो फाइनल रीडिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था क्लास, फाइनल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग MSD प्लस VSD, यस और नो। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये हमें यहां से मिलने वाला है। देखो ना क्लास, 0 अगर कोइंसाइड कर रहा है, 0 वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है कहां, किसके बीच में, 5.10 टू 5.15 के बीच में, मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज व्हाट अवर मेन स्केल रीडिंग, यस और नो क्लास। तो मेन स्केल रीडिंग हम क्या लिख देंगे, 5.10 सेंटीमीटर, यस और नो क्लास, प्लस VSD के लिए हमने क्या देखा था, लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ऑन वर्नियर स्केल। सो क्या मिलने वाला, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 24th इनटू लिस्ट काउंट कितना है बच्चा, 0.001। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5.10 सेंटीमीटर प्लस 0.024 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर बन जाएगा 124 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर। देखो क्लास जेई एडवांस का क्वेश्चन है और हमने जो भी एस्पेक्ट कवर कर लिए उसमें से आराम से सॉल्व हो रहा है, आराम से। कुछ अलग है क्या, नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन हमने वर्नियर कैलिपर की नीड क्यों है वो देख लिया, उसके एप्लीकेशंस देख लिए, एंड देन रीडिंग कैसे लेना है वो समझ में आ गया। उसमें एरर, जीरो एरर कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। उसे कैलकुलेट कैसे करना है, अगर वो एरर आ रहा है तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, एंड कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज अच्छी तरह से क्लियर कर दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।